बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एडवोकेट शौकत बिलाल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक छोटा सा वाकया शेयर करना चाहता हूं, जिसका हमारी इस आज की वीडियो के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। कहते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे तो उन्होंने एक मरतबा अल्लाह ताला से सवाल किया कि या अल्लाह, क्या कभी आपको हंसी भी आई है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं 2 लम्हात ऐसे हैं जब हंसता हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन से ऐसे लम्हात हैं जिनमें आप हंसते हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं किसी को कोई चीज देने का फैसला कर लेता हूं और पूरी दुनिया इस कोशिश में लग जाए कि वो चीज उस शख्स को ना मिल सके, तो उस वक्त मुझे हंसी आती है। और दूसरा लम्हा वो जब मैं ये फैसला कर लूं कि मैंने कोई चीज किसी शख्स को नहीं देनी, लेकिन पूरी दुनिया इस कोशिश में लग जाए कि वो चीज उस शख्स को मिल जाए, तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा हंसता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम किसी शख्स का रास्ता रोकने के लिए दुनिया का हर उल्टा सीधा काम कर जाते हैं, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि इस दुनिया में एक ताकत, एक कुव्वत ऐसी भी है कि हमारे बेशक 100 प्लान हो, लेकिन एक प्लान उसकी जात का भी होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं इमरान खान साहब के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने के फैसले के ऊपर। इमरान खान साहब ने जिस दिन से ये अनाउंस किया है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनेंगे, उस दिन से हम देख रहे हैं कि अपोजिशन पार्टी के लोग, खास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। कभी हम देखते हैं कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ईमेल्स लिखते हैं, कभी वो लेटर्स लिखते हैं और कभी वो पिटिशंस दायर करते हैं। अभी लेटेस्ट एक खबर आई है यूके से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बट है, मैं वो दूसरे बट की बात नहीं कर रहा, वो जिसने शीशे तोड़े थे, ये वहां पर उनके एक एक्टिविस्ट हैं, उनको पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहा जा रहा है, लेकिन कोई प्लांटेड किस्म के शख्स है ये। इसका नाम है खुरम बट। खुरम बट यूके में इमरान खान के खिलाफ पिटीशन दायर करता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उसमें वो ये कोशिश करता है कि इमरान खान साहब के जो इलेक्शन लड़ने के इम्कानात हैं वो कम किए जाएं और यूनिवर्सिटी का जो माइंड है वो इमरान खान साहब के खिलाफ किया जाए। उस पिटीशन में वो मुख्तलिफ इल्जामात खान साहब के ऊपर लगाता है, जिनमें वो तोशाखाना का जिक्र करता है कि जी इन्होंने गिफ्ट लिए हैं, इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जबकि हमारे सामने है कि जितने भी झूठे केसेस थे खान साहब के ऊपर, इद्दत केस हो, चाहे वो तोशाखाना केस हो, तोशाखाना वो सारे केस बढ़ गए। इद्दत केस खत्म हुआ, तोशाखाना खत्म हुआ, जितने भी केस है साइफर वो सब खत्म हुए, तो फिर तोशाखाना 2 की भी जरूरत पड़ी इनको, तो इन्होंने तोशाखाना 2 भी सामने ले आए, जो कि वो भी मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह जल्द ही खत्म हो जाएगा। उसने अपने पिटीशन में यह भी कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ 190 मिलियन यानी कि अलकादिर ट्रस्ट केस भी पेंडिंग है पाकिस्तान में, और इसकी बुनियाद के ऊपर भी वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। जबकि ये बात वाज़ेह है कि जब भी कोई केस पेंडिंग होता है तो वो शख्स कभी भी किसी चीज के लिए नाअहल नहीं होता, क्योंकि वो उस वक्त एक कन्विक्ट नहीं होता, और इस वक्त खान साहब किसी भी केस के अंदर कन्विक्टेड नहीं है। ये बहुत ही एक आम सी चीज है, हर शख्स को पता है कि वो इस वक्त सिर्फ तोशाखाना 2 में जेल के अंदर हैं और उसमें भी उनकी जमानत नहीं सुनी जा रही। अगर वो जमानत सुन ली जाती है तो वो भी केस कुछ भी नहीं है, वो खान साहब बाहर भी आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने पिटीशन में यह भी इल्जाम लगाया है कि खान साहब ने तालिबान के हक में बयानात दिए हैं, तालिबान की सपोर्ट में बयानात दिए हैं, और साथ ये भी कहा है कि जब इमरान खान साहब से कोई सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मर्द रोबोट नहीं होते। जो रेप के ऊपर बात की गई थी उसमें भी उन्होंने औरतों को जिम्मेवार ठहराया है, रेप के केसेस का भी। तो ये ट्विस्ट करके चीजें पिटीशन में डाली गई हैं, और भी काफी सारे घटिया इल्जामात हैं और भी काफी चीजें इसमें डाली गई हैं। लेकिन देखना यह है कि क्या इन तमाम हरकतों से क्या इमरान खान साहब की साख के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं समझता हूं बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के खिलाफ इन्होंने जितने भी लोग प्लांट किए हैं, आप आयशा गुल अली को देख लें, आप परवेज खटक को देख लें, जहांगीर तरीन को देख लें, आप जिस शख्स को देख लें उस शख्स का अंजाम क्या हुआ है। आज आयशा गुल अली को कोई नहीं जानता, आज परवेज खटक के नाम से कोई वाकिफ नहीं है, आज जहांगीर तरीन सियासत छोड़ के घर बैठ गया है। आपने जो जो प्रोपेगेंडा किया है, रेहाम खान से आपने बुक लिखवाई, वो भी प्रोपेगेंडा आपका नहीं चल सका और इमरान खान साहब की साख वहीं पर है। तो वो जो शुरू में मैंने आपको किस्सा सुनाया था, उसको अगर इससे हम जोड़कर देखें तो इस वक्त शायद अल्लाह ताला इमरान खान साहब को इज्जत देना चाहता है, लेकिन ये तमाम लोग इस कोशिश में लगे हैं
ये अता तारड़ जैसे लोग जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, ये इस कोशिश में लगे हुए हैं कि इमरान खान साहब की इज्जत में किसी ना किसी तरीके से कमी लाई जाए। लेकिन अल्लाह ताला एक फैसला कर चुका है तो वो इंशाल्लाह अटल ही रहेगा। तो ये आज की आपको डेवलपमेंट बतानी थी कि इमरान खान साहब के खिलाफ इन्होंने फिर से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है, और मैं समझता हूं कि ये इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। क्योंकि जब कोई एक शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेगा और फर्स्ट टाइम एक मुस्लिम पाकिस्तानी चांसलर होगा, तो वो सोचिए कि किसकी इज्जत होगी, वो मुसलमानों की इज्जत होगी, वो पाकिस्तानियों की इज्जत होगी। लेकिन इनको ये चीज हजम नहीं हो रही है। तो ये खुरम भट्ट नामी जैसे जो शख्स हैं, ये गलाजत फैला रहे हैं, बाहर बैठकर ये अपने मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। बजाय इसके कि इमरान खान साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। और इमरान खान साहब इंशाल्लाह ऑक्सफोर्ड के चांसलर बने या ना बने, उनकी इज्जत वकार उसी तरह रहेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके काम आएगी। इस वीडियो को शेयर करें। बहुत शुक्रिया।